सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है। धड़कनें हर किसी की तेज है कि चुनाव परिणाम महाराष्ट्र हरियाणा में क्या होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आ रही है कि पुणे में शिवसेना के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। ये आज सुबह की घटना है। शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या की जो जानकारी आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। पुणे में हत्या की गई है। ये शिवसेना कार्यकर्ता की, इस बारे में अभी और कोई जानकारी इस रूप में नहीं आई कि कौन लोग थे, लेकिन गोली मारकर हत्या की गई है। एक से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी बताई गई है जहां पर ये गोलीकांड हुआ है और जहां पर ये गोली चली है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना की मौजूदगी, शिवसेना का महाराष्ट्र में राजनीति करने के तौर तरीके में, खास तौर से उस दिन ये खबर आना कि पुणे में शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या की गई है, शिवसेना की राजनीति में एक बड़ा ठेस भी है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक अच्छी खबर भी नहीं है। आइए, इन सब के बीच बीजेपी के नेता माधव भंडारी क्या कहते हैं। नतीजे आने में तो अभी कुछ पल बाकी हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिए मुंबई के, पहले हम नज़ारा दिखा दें बीजेपी के दफ्तर का, जो कि इस वक्त सजावट तो काफ़ी पूरी दिखाई दे रही है। हालांकि नेता अभी पहुंचने बाकी हैं। हमारे साथ इस वक्त माधव भंडारी जी, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, वो ज़रूर पहुंच गए हैं। उन्हीं से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। धड़कनें तो बढ़ रही हैं। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी को काफ़ी अच्छा, हम कह सकते हैं कि बहुमत की तरफ ही बीजेपी दिखाई दे रही थी। क्या उम्मीद लग रही है? हमें पूरी उम्मीद है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई दे रहे हैं उसी के मुताबिक ट्रेंड्स आएंगे और हम पूरा बहुमत लेकर सत्ता में आएंगे। लेकिन माधव जी, क्या वजह है अभी नतीजे आए नहीं हैं? सिर्फ एग्जिट पोल के ही हमने देखा कि जो ओपिनियन आ रहा है वो दिखाई दिया, लेकिन होड़ सी लग गई है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बीजेपी में। ऐसी कोई होड़ नहीं है। जिन लोगों के नाम आप लोग चला रहे हैं उन सभी लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो कोई निर्णय करना है वो पार्टी करेगी। पिछले 4 दिनों में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो ये सारा चैनल्स में, मीडिया में चलता रहता है। ये तो क्या नई चीज नहीं है। आप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो आपके सब नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप ही हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और सबसे पहले आप बीजेपी के ऑफिस यहाँ पर आ गए। बिल्कुल, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या क्या तैयारियां क्या है? रिजल्ट आएंगे, उसके बाद नेता आने शुरू होंगे, किस तरह से तैयारी की गई बीजेपी? जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आएंगे अपना और वहाँ से फ्री हो जाएंगे तो नेता लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। दोपहर के बाद सब लोगों को हम यहाँ अपेक्षा करते हैं। और कार्यकर्ताओं का आना भी तभी शुरू? कार्यकर्ताओं का आना भी तभी शुरू होगा, क्योंकि इस बार तो सभी चुनाव क्षेत्रों के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जुटे हुए, तो सुबह यहाँ भीड़ कम होगी, दोपहर के बाद यहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो एक दिल है यहाँ पर एक मराठी के नाते, वो क्या कह रहा है कि केंद्र से नाम तय होकर आए मुख्यमंत्री का, या फिर कि आप ही लोगों में से? कोई बात नहीं है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे मराठी दिल नहीं होता, ये सारा दिल जो है वो भारतीय दिल है। भारतीय दिल है, लेकिन नाम दिल्ली से तय होगा? कुछ नहीं होगा, जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर यही सटीक जवाब है जो इस वक्त बीजेपी के नेता यहाँ पर दे रहे हैं। जमावड़ा तो अभी लगता है कुछ देर बाद आना शुरू होगा नेताओं का, दोपहर बाद नेता आएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर तैयारियां जीत के जश्न मनाने की तो शुरू हो गई हैं। हालांकि नतीजे अभी आने बाकी हैं और क्या नतीजे आएंगे इस पर निगाहें अभी सभी की लगी हुई हैं। रीमा पराशर, मुंबई, आज तक। संजय, ये एक सवाल हर जहन में है कि कांग्रेस एक वक्त जिस पोजीशन में हुआ करती थी, चाहे वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर का अगर हम जिक्र करें, तो कमोवेश बीजेपी आज की तारीख में बिल्कुल उसी तरीके से आकर खड़ी होने वाली है, क्योंकि केंद्र का सवाल नहीं है। राज्यों में भी एक वक्त सिर्फ कांग्रेस का वर्चस्व रहता था। आज की तारीख में देखिए तो नक्शे पर देखेंगे तो कांग्रेस शासित राज्य आपको 3 से 4 ही नजर आएंगे। सुपड़ा साफ होते जा रहा है। क्या ये एक प्रोसेस है पॉलिटिकल, या ये माना जाए कि नहीं, अब नेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स के ज़रिए राज्यों की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का अगर हम 2 दशकों की बात करें, 71 से 74-75 के बीच में और फिर 77 से 80 के दशक के बीच में, जिस समय कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव जीतती है और उसके बाद अलग अलग सब राज्यों में, लगभग हर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा ही होता हुआ अभी दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने 2014 का चुनाव बड़े बम्पर तरीके से जीता और जैसे जैसे अब एग्जिट पोल के कुछ जो संकेत जिससे दिखाई पड़ रहे हैं हरियाणा या महाराष्ट्र में, हो सकता है मेजॉरिटी से थोड़े कम रह जाएं, लेकिन ये स्पष्ट है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। आने वाले कुछ राज्यों में भी मुझे लगता है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी चुनाव के दौरान। ये एक प्रोसेस है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का अंत होने वाला है या बिल्कुल अब एक ऐसी राजनीति हो रही है जिसमें कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म और बीजेपी ही हर राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। एक प्रोसेस है। 30-40 साल पहले ऐसा
देखने को मिला जब कांग्रेस का पूरा वर्चस्व था। अब बीजेपी का होगा परिवर्तन। हमारा सवाल जरा सा सेफोलॉजी के लिहाज से अगर देखते हैं तो मुद्दों ने बड़ी जटिलता पैदा की मंडल कमंडल को के मद्देनजर। आप जातीय समीकरण देखा, ये प्रोसेस एक नया है क्या? क्योंकि जातीय आपको समीकरण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदू वाला कार्ड नहीं चलेगा, डेवलपमेंट के कार्ड पे सब जाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप कहें कि 90 के दशक में एक नई राजनीति आई थी जिसको आपने मंडल वाली राजनीति बोली, और 2014 में मुझे नहीं लगता कि कोई नई राजनीति की शुरुआत हो गई कि अब ये मंडल कमंडल की राजनीति खत्म और सिर्फ विकास की राजनीति होगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ये एक ऐसा मोड़ है देश की राजनीति में जब कांग्रेस के शासन से लोग बहुत नाराज थे, और ऐसे में लोगों को एक तलाश थी एक ऐसे नेता की जो कि कम से कम प्रॉमिस कर सके देश के विकास का। और मुझे लगता है इस ऐसे मोमेंट को कैप्चर करने में नरेंद्र मोदी और बीजेपी सफल हुए हैं, लेकिन इसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा या सस्टेन करेगी पार्टी, इसके संकेत अभी दिखाई नहीं पड़ते। ओके, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हम इस पर और चर्चा करेंगे भी, लेकिन ये भी बता दें कि 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, लेकिन इन सब के बीच सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा पर भी हर किसी की नज़र है। और ताऊ यानी देवीलाल की चौथी पीढ़ी दुष्यंत, क्या कहना है इनका? सुबह का समय और कुछ देर में ही काउंटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मौजूद है जो सीधे काउंटिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, काउंटिंग सेंटर पे जा रहे हैं। ये सीधे इनसे बात करते हैं। मैं आपसे आना चाहता हूँ, रात बीत गई, सुबह का समय है, उत्साह ज्यादा है या दिल की धुकधुकी तेज हो गई है? दिल तो बिल्कुल शांत है, उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है कहीं ना कहीं आज उस मेहनत का नतीजा सामने आने वाला है। और मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बने। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर बीजेपी का जो कमल है वो खिलता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं चेहरा मुरझाएगा या अपने ऊपर विश्वास है, अपनी पार्टी पर विश्वास है? अभी भी आप देखेंगे तो चेहरा खुशी के साथ लहलहा रहा है, क्योंकि अगर एग्जिट पोल सरकार बनाते तो कहीं आज तक की सरकार बनती, कहीं एबीपी की सरकार बनती। एग्जिट पोल सरकार नहीं बनाते, जनता की मेहनत सरकार बनाती है। और जिस तरह जनता ने मेहनत करी है, मुझे लगता है इंडियन नेशनल लोकदल को बहुत मजबूती मिली। अगर कहीं पे भी आंकड़े नहीं पहुंच पाए, बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में क्या बीजेपी के साथ मिलकर आप सरकार बनाएंगे? देखिए, जहां आंकड़े नहीं मिले, आज जो फैसला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और अगर कहीं कोई एक आधा नंबर कम रह जाता है, इंडियन नेशनल लोकदल मेजोरिटी छूती है और हमें किसी के साथ की जरूरत है, तो इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस की सोच के विरुद्ध पार्टी है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो यहाँ किसी भी पार्टी के साथ अगर हमें साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ी तो फैसला हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही हंग हो जाती है असेंबली तो दोबारा चुनाव कराएंगे और हरियाणा की जनता दोबारा फैसला करेगी। चलिए, फिलहाल अपनी और पार्टी की जीत को लेकर के यहाँ पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि 40 के करीब सीटों तक जो आईएनडी है वो पहुंचेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अमित कुमार चौधरी, जिंद, हरियाणा आज तक। संजय, इसलिए ये सवाल था क्योंकि जिस बात का जिक्र दुष्यंत कर रहे थे एग्जिट पोल को लेकर, क्या ये माना जाए कि जब बहुकोणीय मुकाबला होता है तो उसमें वोटर्स कंफ्यूज होते हैं या वोटर्स एक कोई फैसला लेते हैं? क्या मानसिकता रहती है? नहीं, बहुकोणीय मुकाबला हो या दो पार्टियों के बीच मुकाबला हो, नंबर ऑफ पार्टी, ज़्यादा पार्टियों होने से मुझे नहीं लगता कि वोटर कंफ्यूज होता है। मुद्दों का असल असर होता है और पिछली सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया इसका बहुत प्रभाव है। हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आईएनएलडी के साथ अकाली खड़ा है। अकाली दिल्ली में बीजेपी के साथ खड़ा है, बीजेपी हरियाणा में विरोध कर रही है आईएनएलडी का और उसके साथ खड़े अकाली का। ये सारी परिस्थितियां कोई मैसेज नहीं देती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इन बातों से मतदाताओं के बीच में कुछ असमंजस की स्थिति होती है। जैसा आपने आईएनएलडी का, जैसा आपने अकालियों का जिक्र किया, पंजाब में वो बीजेपी के साथ हैं, दिल्ली में बीजेपी के साथ हैं और बिल्कुल पड़ोसी राज्य हरियाणा में वो आईएनएलडी के साथ खड़े हैं। इसका ज़्यादा प्रभाव कुछ लोकल लेवल पे मतदाताओं के बीच नहीं पड़ता कि इस पार्टी की छवि खराब है क्योंकि वो एक राज्य में तो दूसरी पार्टी के साथ और दूसरे राज्य में किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़ी है। नई पॉलिटिक्स में पार्टी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है या कैंडिडेट? नहीं, अभी भी पार्टी का जितना महत्व है, और मैं कहूँगा प्रसून, पार्टी से भी ज़्यादा पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, इसी के लिए लोग इंडिपेंडेंट क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते। चिन्ह का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अभी भी गाँव में आप जाएंगे तो लोग कहेंगे हमने कमल को वोट दिया, हाथ को वोट दिया, चश्मे को वोट दिया।
उम्मीदवार नहीं आता है। पार्टी से भी ज्यादा चुनाव चिन्ह का बहुत कोई ये तो नहीं कह रहा है कि हमने कमल को दिया, सब कहते हैं हमने मोदी को वोट दिया। मोदी को। फिर ये 2014 के चुनाव में सिर्फ ये एक ऐसा पड़ाव आया है देश की राजनीति में जब एक व्यक्ति का जिक्र ज्यादा होने लगा है, जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी का जिक्र जैसे होता था, तो वो एक बदलाव दिखाई पड़ता है 2014 में। तो 15 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू होगी और माना यही जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, सारे संकेत आने शुरू हो जाएंगे और 10 बजने के बाद एक स्थिति सामने निकल कर आ जाएगी कि सरकार किसकी बन रही है, अपने बूते बीजेपी बनाने की स्थिति में है या नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो अपने लिहाज से जादुई आंकड़े के पार भी पहुंचाया है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के मद्देनजर समझे तो उद्धव ठाकरे या शिवसेना को भरोसा है ऐसा होगा नहीं, उनकी ज़रूरत हर किसी को पड़ेगी। दूसरी तरफ चौटाला को यानी आईएनडी को भरोसा हरियाणा में है, बिना उनके सरकार बनेगी नहीं और वो खुद भी सरकार बना सकते हैं। ये सारी स्थिति है और अपने अपने तरीके से हर राजनीतिक दल ये अंदरूनी तौर पर दावा भी कर रहा है कि उसने भी सर्वे कराए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं, राकेश सिन्हा जी और ओम थानवी जी। ओम थानवी जी जनसत्ता के एडिटर। ओम थानवी साहब, आप सही बात शुरू की जाए, मीडिया को लेकर एक बहस हमेशा से रही है कि इस बीच में साख डगमगाई भी। ये जो एग्जिट पोल आया और राजनीतिक, हमारे रिपोर्टर्स लगातार बता रहे हैं कि हर राजनीतिक दल ने अपना सर्वे किया है और वो कह रहा है कि नहीं जी नहीं, हम सत्ता में आ जाएंगे। तो ये पहली बार एक टकराव कहीं ना कहीं उस औजार का भी है जिसको मीडिया अपनाता है और उसकी साख की भी है कहीं ना कहीं। देखिए, एग्जिट पोल तो व्यापार है, आपका भी व्यापार है और जो कंपनियां इनको करती हैं उनका भी व्यापार है। और अगर आपको याद हो, एक टीवी चैनल ने ही एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें जो लोग एग्जिट पोल करते हैं उन्होंने बताया था कि देखिए हम कितना प्रतिशत जो है वो घुमा सकते हैं चाबी को, यानी टिल्ट कर सकते हैं। और ये भी बताया था कि बोरों में लोग पैसा लेकर के आते हैं राजनीतिक दल, ताकि उनके हक में जो है वो चीज़ें दिखाई जाएं। अब जब सामने कोई चीज़ आती है तो या तो देखिए उसकी प्रामाणिकता तब है जब एक ही नतीजा हो। हरियाणा के मामले में 32 सीटें भी बताई गई हैं भारतीय जनता पार्टी को और 52 भी बताई गई हैं। 32 से 52 का अगर फासला है तो वो कोई भी एग्जिट पोल क्या भरोसे का हो सकता है, ये अपने आप राजनीतिक दलों के सर्वे पर फिर आप क्या कहेंगे, जो वो खुद सर्वे करा के दावा आप कर रहे हैं कि देखिए जनाब हम सही हो सकते हैं? देखिए, उनको तो अपनी हवा बनानी है, क्योंकि नतीजे निकलने के बाद में कोई भी पूछना नहीं जाता है कि आपने झूठ क्यों बोला। कभी भी न मीडिया को पूछा जाता है, न राजनीतिक पार्टी को पूछा जाता है, न उनके ऊपर आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं कि ये आपने हमारे साथ में धोखा क्यों किया। वो एक व्यापार है, उनका व्यापार ये है जिसमें पैसा नहीं कमाना है, उनको प्रतिष्ठा अर्जित करनी है और जब तक नतीजे नहीं आते वो अपनी हवा बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। और जो चैनल हैं या और भी जो मीडिया है वो भी एक तरीके से व्यापार करते हैं जब तक नतीजे नहीं आते। राकेश जी, हम लोग इससे पहले एक चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है या कैंडिडेट महत्वपूर्ण है। संजय जी की राय थी कि चुनाव चिन्ह बड़ा मायने रखता है, इसलिए लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन झटके में कोई ये नहीं अब बोल रहा है कि हमने कमल को वोट दिया, वो कहता है हमने मोदी को वोट दिया। ये भारतीय राजनीति में दोहराव है इंदिरा गांधी के बाद का या बिल्कुल नयापन आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत एक ऐसी उभर कर आई जो कि कई बातों को संकेत करती है और वो संकेत ये देती है कि जो भी हर तबका है उसके लिए उन्होंने एक वादा दिया और लोगों को एक कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम आपको कुछ कर पाएंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते किए। पूरी पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया। इस स्थिति में नरेंद्र मोदी एक सिंबल बन गए हैं, आज विचारधारा के चुनाव चिन्ह पर भी भारी पड़ रहे हैं, सिंबल बन गए हैं। और आज जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है उन क्षेत्रों में भी नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं। इसमें सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई के पार एक बात और भी है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर जो काम किया है वह काम नरेंद्र मोदी के प्रचार में बहुत काम आ रहा है। देखिए, वो तुरंत बोले हम काटेंगे आपको। जमीनी स्तर पर जो काम किया वो बहुत काम आ रहा है। और एक इसमें थोड़ा जोड़ दूं, जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए संघ का 25 सालों में बहुत विस्तार हुआ जब शिवसेना के साथ इसका अलायंस हुआ। यह बात दिखाई नहीं पड़ रही है राजनीतिक स्तरों पर या विश्लेषण के स्तर पर। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए तो वह जो सामाजिक आधार बढ़ा है संघ का, वो भारतीय जनता पार्टी को काम आ रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक अहम स्थान रख रहा है आज की राजनीति में, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, प्रसून जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि लोकसभा के चुनाव में अगर आप पूरे दिल्ली में, मैं तो दिल्ली के बाहर नहीं गया, दिल्ली में अगर आप
जितने पोस्टर्स थे अगर आप देखें उसमें कमल बहुत छोटा हो गया था और मोदी जी की तस्वीर बहुत बड़ी हो गई थी। ये अपने आप में दर्शाता है कि इस दशक में 2014 के चुनाव में ऐसा जरूर हुआ, व्यक्ति निशान पर भारी पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये परिवर्तन बहुत मतलब एक ऐसा परिवर्तन है कि व्यक्ति भारी पड़ेगा चुनाव चिन्ह पर और पार्टी पर, वो बहुत लंबे समय तक थानवी साहब, एक चीज़ और सवाल निकली थी कि क्या वाकई इस दौर में सेफोलॉजिस्टों के लिए आसान हो गया कि अब उन्हें जातीय समीकरण नहीं देखने हैं, उन्हें उन इश्यूज़ को नहीं देखना जिन इश्यूज़ पर अलग अलग कास्ट कम्बिनेशन बटे हैं, या क्लास नहीं देखना है क्योंकि मोदी एक चेहरे के तौर पर आया और नेता छा गया। तो संजय जी का तो आग्रह है कि ये बहुत कम वक्त की बात है, चीज़ें पलट जाएंगी। लेकिन क्या भारतीय राजनीति वाकई नरेंद्र मोदी के आने के बाद बदल रही है, या मनमोहन सिंह के दौर के वैक्यूम को मन भर दिया है मोदी ने, इसलिए एक चेंज देख रहे हैं? इसीलिए हम पहली बार देख रहे हैं महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं है, दिल्ली से तय होंगी चीज़ें, इसको लेके हिचकिचाहट भी नहीं है। देखिए 10 साल का जो कांग्रेस का शासन था, महाराष्ट्र और आप हरियाणा को भी उसमें जोड़ लीजिए दिल्ली के बाद में, उसकी जो विफलता थी, उसका जो नाकारापन था, उसने एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो पैदा किया। और जो प्रादेशिक पार्टियां थीं, अब धीमे धीमे लोगों को ये लगने लगा कि एक पार्टी जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होनी चाहिए, और कांग्रेस का विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इतने वर्षों में बनाया है। ये तो एक बात। दूसरा, नरेंद्र मोदी की इस मामले में तो मानना चाहिए कि उन्होंने युवा लोगों में, खासकर बहुत सयाने लोगों में तो नहीं कह सकते, लेकिन युवा लोगों में तो एक क्रेज़ कहना चाहिए, करिश्मा जैसा होता है, उन्होंने पैदा किया। उन्होंने उम्मीद पैदा कर दी, बदल सकते हैं। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोग भ्रष्टाचार से तंग हैं, लोग देर तक दफ्तर आने वाली जो एक कार्यशैली होती है उससे उकताए हुए हैं। तो उन्होंने एक बार तो एक जोश पैदा कर दिया। अब वो कब तक कायम रहता है, इन्होंने ठीक कहा, देखने की बात है, क्योंकि जो लोकसभा में नारे थे उन्होंने इस बार भुला दिए। अच्छे दिन वाले नारे महाराष्ट्र हरियाणा में लेकर नहीं गए, वो नारा इतना जल्दी पिट गया जितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी का पिछला नारा भी नहीं पिटा था, जो चमक लाने वाला शाइनिंग इंडिया वाला नारा था। दूसरी बात, जो उन्होंने वादे किए थे, काले धन की बात अब वो नहीं करते। लेकिन फिर इसका असर तो लेकिन चुनाव में दिखाई दे रहा है बावजूद इसके। नहीं, अब वो नई चीज़ें लेके आए ना। देखिए, उन्होंने अपनी बहुत वो जैसे चीज़ों को, प्रोडक्ट होते हैं ना व्यापार में, उनकी जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है उसी ढंग से चुनाव की मार्केटिंग नरेंद्र मोदी के आने के बाद में पार्टी से कमेंट कर दीजिए, हम ब्रेक लेंगे क्योंकि हमको लग रहा है चुनाव मार्केटिंग हो गया, जनता प्रोडक्ट हो गई। देखिए, एकदम मार्केटिंग नहीं है। यदि अच्छे दिन के नारे पिट गए होते तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिट गई होती। आज वे अच्छे दिन के नारे चल रहे हैं कि चूंकि देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश एक राह पे चलना शुरू हुआ है। लेकिन 3 महीने में अगर हम चाहें कि वो सच में जो अच्छे दिनों की कल्पना है वो साकार हो जाए तो वो संभव नहीं है। और भारत की जनता इतनी परिपक्व है कि अब जनता भी बहुत परिपक्वता के साथ प्रतीक्षा कर रही है कि समय दो सरकार को, और समय के साथ हम लेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता दिखाई पड़ रही है, जितना जमीन नहीं है उससे ज़्यादा लोकप्रियता है। यह दिखाई पड़ रहा है कि लोगों की उम्मीदें हैं जी, और लोग इस उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। चलिए एक पंक्ति में बोलूँगा, अगर आप पोस्टर्स देखेंगे चुनाव में जाकर के तो आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रचार चुनाव ये है कि शिवाजी का आशीर्वाद मोदी के साथ।